नंबर 7 है कंफर्मेशन बायस। यूजुअली हर चीज को लेकर हमारे अंदर एक बिलीफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, शाकाहारी लोगों का मानना है कि वेजिटेरियन डाइट हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और इस वजह से हर किसी को वेजिटेरियन होना चाहिए। इसलिए वो सिर्फ उन स्टडीज़ पर ध्यान देते हैं जो इनके इस बिलीफ को और मजबूत कर दे, और वो अपने इस बिलीफ के अगेंस्ट जाने वाली रिसर्चेस को झूठी बोलकर इग्नोर कर देते हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि सोलार कार्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ये देखो कि एक कार में सोलार पैनल्स को बनाने में जितने सिलिकॉन का यूज़ होता है, उस सिलिकॉन को ज़मीन से खोद कर निकालने में, उसे प्योरीफाई करने में और उसके पैनल्स बनाने में कितना पोल्यूशन हो रहा है। साथ ही में सोलार बैटरीज बनाने में भी हमें बहुत सारा लीड यूज़ करना होता है, जिसे ज़मीन से निकाल कर प्योरीफाई करने में भी पोल्यूशन होता है। एक सोलार कार भले ही कोई पोल्यूशन ना करे, लेकिन उसे बनाने में होने वाला पोल्यूशन एक नॉर्मल कार के पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा है। कंफर्मेशन बायस ही रीजन है लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज का। यूजुअली लोग सिमिलर पॉलिटिकल व्यूज वाले लोगों के साथ ही रहते हैं। वो एक ही पर्सपेक्टिव से सारे न्यूज़ देखते हैं और अपोजिट पार्टी की बुराई सुनते हैं। जब यही सेम चीज़ उन्हें 10 जगह से 10 बार सुनने को मिलती है तो वो इन्हें ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स मान लेते हैं। फिर अगर कोई बंदा इनके सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स से अग्री ना करे तो वो बेवकूफ़, चमचा या अंधभक्त हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सोलर एनर्जी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को सुनकर अपना मन मत बना लो। आप सबसे पहले अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर ये डिसाइड करो कि कौन सी कंडीशन में एक पर्टिकुलर चीज़ अच्छी होगी और कौन सी कंडीशन में बेकार। मुझे कमेंट करके आप बताइए कि क्या आप भी कभी कंफर्मेशन बायस में फंसे हो। नंबर 8, बैडर-मैनहॉफ फिनोमेनन। इमेजिन करो कि आपने एक न्यू कार ली। अब अचानक से कार का वही मॉडल आपको रोड पर हर जगह देखने को मिल जाता है। आप जिस शहर में जाते हो वहां कम से कम 10 लोगों ने सेम कंपनी की कार ली होती है। सिमिलरली मान लो कि आपने इस हफ्ते एक न्यू वर्ड का मीनिंग जाना। अचानक से वो वर्ड आपको बार बार सुनने और पढ़ने को मिलने लगता है। ये एक काफ़ी स्ट्रेंथ फिनोमेनन है जिसे बैडर-मैनहॉफ फिनोमेनन कहते हैं। बेसिकली हमारा दिमाग एक पैटर्न रिकग्निशन मशीन है। यह हर चीज़ के पीछे मीनिंग और पैटर्न को खोजने की कोशिश करता है। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जान रहे होते हैं तब तक हमारा ब्रेन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, लेकिन जैसे ही हम उस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हैं हमारा दिमाग उसे हर जगह देखने लगता है। नंबर 9, ज़ेगनारिक इफेक्ट। एक होटल में एक वेटर था जो कि हर किसी के ऑर्डर को बिना लिखे याद रखता था। उसे पता होता था कि कौन सी टेबल के लोगों ने क्या ऑर्डर किया है। एक दिन एक ग्रुप के लोगों ने इसे नोटिस किया और ये देखने की कोशिश की कि वो वेटर आखिर इतने ऑर्डर्स को एक साथ याद कैसे रख सकता है। उन्होंने उसे सारा दिन लोगों के ऑर्डर्स लेते हुए और उन्हें डिलीवर करते हुए देखा। फिर एक पॉइंट पर उन्होंने उसे रोक कर पूछा, तुमने अभी आधे घंटे पहले टेबल नंबर 6 पर कौन सी डिश सर्व की थी? इस पर वेटर ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुमने 5 मिनट पहले टेबल नंबर 9 पर कौन सी डिश सर्व की थी? वेटर ने कहा कि उसे ये भी नहीं पता। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें इस टाइम कितने टेबल से ऑर्डर मिले हैं? तो वेटर ने सारे ऑर्डर्स को झटपट बता दिया। इससे उन्हें यह पता लगा कि वेटर जैसे ही एक टेबल पर ऑर्डर डिलीवर कर देता है वो उस ऑर्डर के बारे में भूल जाता है। उसे सिर्फ इनकम्प्लीट ऑर्डर्स याद रहते हैं, ना कि कंप्लीट ऑर्डर्स। इसे ही ज़ेगनारिक इफेक्ट कहते हैं। हम कंप्लीट टास्क को याद नहीं रख पाते बल्कि इनकम्प्लीट टास्क को बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि इस टाइम आपको क्या क्या करना है तो आपको सब कुछ अच्छे से याद रहेगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल कौन से काम किए थे या एक हफ्ते पहले कौन से बड़े काम को पूरा किया था तो आपको वो अच्छे से याद नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग इन्हीं अधूरे कामों की वजह से सो नहीं पाते हैं। उनके अधूरे काम उनके दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उन सारे अधूरे कामों को एक पेपर पर लिख लो। इससे आपके ब्रेन को एक क्लोजर मिल जाएगा और वो रेस्ट कर पाएगा। नंबर 10, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। एक स्टडी में कुछ रिसर्चर्स ने एक शॉप में 21 टाइप्स की नेल पॉलिश रखी। उन्होंने देखा कि कस्टमर्स यूजुअली नेल पॉलिश लेने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी नेल पॉलिश सबसे अच्छी होगी। कुछ लोग बिना नेल पॉलिश लिए ही दुकान से वापस चले जाते हैं। बाद में जब इन रिसर्चर्स ने कस्टमर्स को कांटेक्ट किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो अपने परचेस से खुश हैं, तो जनरली कस्टमर्स ने थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन दिखाई। उन्हें लग रहा था कि अगर वो दूसरे शेड की नेल पॉलिश ले लेते तो वो उन पर ज़्यादा अच्छी लगती। इस स्टडी के सेकंड फेज में रिसर्चर्स ने 21 नेल पॉलिश की जगह सिर्फ 5 नेल पॉलिश रखी। इस बार उन्होंने देखा कि लोग नेल पॉलिश खरीदने में कम टाइम ले रहे हैं। इनफैक्ट हर कस्टमर एक नेल पॉलिश लेकर दुकान से गया और बाद में जब रिसर्चर्स ने इन कस्टमर को कॉल किया और उनसे पूछा कि वो अपने परचेस से खुश हैं तो उन कस्टमर्स ने हाँ में जवाब दिया। इसे ही पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा चॉइसेस होंगी तो आप खुश रहोगे, लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादा चॉइसेस होने से आप सिर्फ कंफ्यूज होते हो और अपनी चॉइस से पूरी तरह से सेटिस्फाइड भी नहीं होते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया है। जैसे कि शाहरुख खान का गाना था कि हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। अगर आपके सामने कदम कदम पर लाखों हसीनाएं होंगी तो आप एक सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे और सिलेक्ट करने के बाद भी आप खुश नहीं रहोगे। आपको लगेगा कि नहीं यार वो दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी थी। तो
यही रीजन है कि बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स एक ही तरह के कपड़े में अक्सर देखे जाते थे। इनफैक्ट वो हर रोज एक ही तरह का खाना भी खाते थे ताकि वो अपने डेली चॉइसेस को कम कर सकें और अपने ब्रेन को जरूरी डिसीजन लेने के लिए फ्री कर सकें। लेकिन ये बात याद रखिए कि आप सिर्फ इनके जैसे कपड़े पहनने से आप इनके जितने कामयाब नहीं हो जाओगे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्यों आप टॉप 1% लोगों की आदतों को अपना कर उनके जैसा नहीं बन सकते। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप देख